हर किस्म के फ्री लेक्चर्स के लिए यूट्यूब चैनल साहिल ऑर्गेनाइजेशन सब्सक्राइब करें। स्टैंडर्ड ऑफ टाइम सेकंड। जैसे हमने बात समझी थी कि जिस वक्त हम फिजिकल क्वांटिटीज यानी जैसे लेंथ के हवाले से बात करते हैं तो उसके लिए स्टैंडर्ड हमने मीटर को डिफाइन किया था कि अगर फर्ज करें ये कोई हमारे पास रॉड है, इसकी लेंथ मेजर करनी है, मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जी, इसकी मदद से मैं इसका मुवाजना करता हूँ कि ये कितने टाइम्स इस येलो वाली स्टिक से रखने से ये इसके बराबर बनता है। तो फर्ज करें मैं ऐसा इसको रखता हूँ और मैं देखता हूँ कि ये 8 टाइम या 9 टाइम जो है ये येलो स्टिक, अगर इसको लिखा जाए, इस येलो स्टिक से मल्टीप्लाई किया जाए तो फिर ये जो वाइट कलर में स्टिक थी उसकी लेंथ के बराबर आ जाता है। और यही अगर स्टैंडर्ड बन जाए तो फिर इसको पूरी दुनिया में अगर मुतारिफ कर दिया जाए तो ये स्टैंडर्ड बन जाएगा कि ये स्टैंडर्ड है जी किसका, लेंथ का। और अगर इसको 1 मीटर कह दिया जाए तो फिर हम यूं कह देंगे कि 1 मीटर इतना डिस्टेंस है जो कि फिर कहीं भी दुनिया में कहीं भी इसको मेजरमेंट करना है तो इसके के हिसाब से हम जो है वो चीज़ों को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। अब इसी बात को अगर मैं यूं कहूं कि अगर हमारे पास फर्ज करें अब टाइम के हवाले से बात करनी है और हम यूं कहें कि एक हमारे पास जो है वो एक एक थ्रेड है जी, ठीक है, एक धागा ले लेते हैं और इस धागे के एक सिरे को छत से और दूसरे को अगर हम इसके साथ कोई एक मैसिव चीज यानी एक ऐसी चीज जिसका कोई मैस हो, ज्यादा मैस हो, उसको अटैच कर लेते हैं। और अब अगर मैं इस बॉल को जो है वो धकेलता हूँ, यहाँ तक लाता हूँ, ठीक है, यानी इस पोजीशन तक ले आता हूँ, इससे मैं ए पोजीशन कह देता हूँ। और जब मैं छोड़ता हूँ तो ये वापस अपनी उसी बी वाली पोजीशन की तरफ आएगा, लेकिन फिर ये इसी तरह से इस इधर से बी से होता हुआ सी पोजीशन पे आ जाएगा और इस तरह से ये मूव करता रहेगा अपनी इस बी पोजीशन के इर्द गिर्द। अब अगर मैं देखना हो कि कितनी देर में इधर से उधर पहुंच रहा है, यानी सी से बी पॉइंट पे पहुंच रहा है और बी से ए, तो इसके लिए ये जो टाइम है बेसिकली इसको कैलकुलेट करना होगा यहाँ पर हमें। और अगर हमने टाइम कैलकुलेट करना है तो फिर इसको आया किस तरह से कैलकुलेट किया जाए, अब ये क्वेश्चन है। तो इसी तरह अगर हम हिस्ट्री उठाते हैं तो हिस्ट्री में जो बहुत यानी हम यूं कह सकते हैं कि एडीज की बात है, 1900 एडीज की। एडीज मींस के ये जो हमारे पास हम यूं कह सकते हैं आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। तो इसमें इस तरह से है कि उस दौर से ही जो है ये चला आ रहा है कि एक दिन को जो हमारा एक सोलर डे होता है इसको 24 पे जब डिवाइड किया जाता है तो हमारे पास जो है वो एक यानी घंटा आ जाता है। हम यूँ कह सकते हैं कि 24 घंटे जो है वो एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर अगर एक घंटे को, 1 आवर को अगर हम मजीद 60 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास यानी वो मिनट आ जाते हैं, 60 मिनट। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं जी, 60 मिनट होते हैं। तो अगर एक घंटे को 60 पे डिवाइड कर दें तो एक हमारे पास मिनट आ जाएगा। और फिर इसी तरह अगर एक मिनट को अगर हम 60 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो है वो 1 सेकंड आ जाएगा। तो हम यूं कहेंगे कि 60 सेकंड जो है वो बेसिकली कितने मिनट्स के इक्वल हैं जी, 1 मिनट के इक्वल है। तो इस तरह से हमने फिर अगर इसी सारी कैलकुलेशन को मैं यूं कहूं कि जो अल बैरूनी के दौर से जो ये डेफिनेशन चली आ रही है एक टाइम की, कि टाइम का जो सबसे छोटा हमारे पास यूनिट है वो सेकंड है। और इस सेकंड को जो है डिफाइंड इस तरह से किया गया जो कि 1960 में, 1961 में भी रीडिफाइंड ऐसे ही हुआ, 1960 में बल्कि इसी तरह से रीडिफाइंड हुआ कि उन्होंने कहा कि अगर एक सोलर डे हो तो आप इसको अगर डिवाइड कर देते हैं जी 84,600 से, बल्कि सॉरी 86,400 से अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो ये जो आपके पास दिन का एक बहुत छोटा सा पार्ट आएगा, इसे आप 1 सेकंड के इक्वल तस्वुर करेंगे। अब ये अदद जो 86,400 है ये आया किस तरह से, अगर हम देखें तो यहाँ पर जब हमने एक दिन की बात की तो एक दिन में कितने घंटे हैं जी, 24 घंटे हैं, ठीक है, 24 घंटे आ गए। अब 24 घंटे में हर एक घंटे में कितने मिनट्स हैं, 24, यानी हम यूँ कह सकते हैं हर एक घंटे में जो है वो 60 मिनट है, ठीक है, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर हर एक मिनट में कितने सेकंड है, 60 सेकंड है। तो इस तरह से अगर हम इन सारी वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 86,400 हमारे पास ये नंबर आता है। तो इस तरह से बात वही है लेकिन उसको जरा रीडिफाइंड करके इस तरह से बयान कर दिया गया। फिर इससे और फर्दर यानी जो जिसा मैंने कहा कि ये बॉल या बॉब इधर से इधर, इधर से उधर, ये कितनी देर में पहुंचेगा। अब ये वो क्वेश्चन था जो कि हमारे लिए इसको फाइंड करना है घड़ी की मदद से, जिसको हम स्टॉप वॉच कहते हैं, वो मुश्किल था। तो स्टॉप वॉच का जो कंसेप्ट है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ऐसे ही की गई है कि उसमें फिर ड्यूरेशन जो है वो उसको मॉडर्न तरीके से डिफाइन किया गया और यूं कहा गया कि जो मॉडर्न जो डेफिनेशन है हमारे पास टाइम के हवाले से 1 सेकंड की,
टाइम नोट कर लिया गया था कि जी इतना जो पार्ट होता है एक दिन का वो 1 सेकंड के इक्वल। अब उसको उन्होंने रीडिफाइंड ऐसे किया कि हमारे पास जो सीजियम जिसका एटॉमिक मास नंबर जो है हमारे पास वो 133 होता है। ये आप देख सकते हैं कि ये इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसके प्रोटॉन्स और जो इसके इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो 50-55 है, लेकिन इसके जो न्यूट्रॉन्स हैं वो ज्यादा है, 78 है। अब क्या होगा कि हर जो एक पार्ट, हम यूं कह सकते हैं एक अगर हम कोई पार्टिकल लेते हैं उसके अंदर बहुत छोटे छोटे एटम्स मौजूद होते हैं, और एटम्स जो है वो अपनी यानी बॉन्डिंग उन्होंने, या इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो आपस में जो है वीक जो फोर्सेस उनकी वजह से ये अटैच होते हैं। अब ऐसा है कि वो हमें जो है वो कांस्टेंट नजर आते हैं, लेकिन वो जो होते हैं वो वाइब्रेट कर होते हैं। उनके अंदर जो शेल्स होते हैं इनमें जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर हम देखें जो कि न्यूक्लियस के बाहर मूव कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो एक शेल से यानी एक अपनी स्टेबल पोजीशन से अनस्टेबल पोजीशन तक, यानी एक शेल से दूसरे शेल और दूसरे शेल से पहले शेल, इस तरह से वाइब्रेट कर रहे होते हैं। और वो वाइब्रेशन जो होती है वो इतनी क्विक हो रही होती है कि हमें बज़ाहिर वो जो है वो नज़र नहीं आती, हमें वो एक रेस्ट पोजीशन पे ही नज़र आ रहे होते हैं। वो वाइब्रेशन जो है वो हमने देखी कि जिसको कि हम फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं कि एक, हम यूं कह सकते हैं कि 1 सेकंड में जितनी ज़्यादा वाइब्रेशन होती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी डिफाइन करती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो वाइब्रेशन कर रहे होते हैं वो अगर मिलियंस बिलियंस में देखें तो वो 9 बिलियन, 19 मिलियन, ठीक है, 19 मिलियन 26 लाख 31,770, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है। ये इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन जितनी देर में करते हैं वो इस हम कहते हैं उतना ड्यूरेशन जो है वो हमारे पास वो 1 सेकंड कहलाता है। यानी हम अगर फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन में चले जाएं जो कि एडवांस लेवल पर आती है, तो फ्रीक्वेंसी में हम कहते हैं कि 1 सेकंड में जितनी जो है वाइब्रेशन है, तो ये बेसिकली इसकी फ्रीक्वेंसी फिर बन जाएगी ये नंबर। तो इस तरह से हमने देखा कि अब मॉडर्न डेफिनेशन के मुताबिक जो है वो ये डेफिनेशन इस तरह से एग्जिस्ट करती है। फिर इसकी मदद से जो है वो एटॉमिक क्लॉक जो है वो बनाया गया है कि जिसको इतने ही ड्यूरेशन के बाद वो 1 सेकंड उसमें शो कर देता है, डिजिटली डिजिट्स शो हो रहे होते हैं। और फिर इस तरह से स्टॉप वॉच जो आजकल आ रही है वो भी डिजिटल आ रही हैं, उसमें डिजिट्स होते हैं, और हम इस तरह से उनको जो है वो सही सही जो टाइम होता है उसको विद इन यानी माइक्रो सेकंड तक भी जो है वो सही सही जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो स्टैंडर्ड है टाइम का वो सेकंड है, जिसे हम SEC या सिंपल S से जो है वो जाहिर करते हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.